यह करंट अफेयर्स 8 सितंबर का है। क्वेश्चन है आपका पहला कि किस शहर के आयोजित आसियान भारत सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। तो किस शहर के आयोजित आसियान भारत सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए हैं। तो ये आसियान कहाँ शामिल है, जकार्ता में शामिल हुए, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यहाँ पे जो आसियान सम्मेलन हुआ है वहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और दिल्ली जो है इसमें भारत G20 जो है दिल्ली में होने जा रहा है, इसका सम्मेलन जो कि भारत में है। और जो G20 जो हो रहा है इस साल का, इसका थीम क्या है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका जो G20 जो होने जा रहा है इसका थीम क्या है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम है। ऑप्शन सी में समझते हैं जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो जो 2023 में जो ब्रिक्स होने वाला जो हुआ था ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह होता है। जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 2023 में, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, जो कि श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट यहाँ पे किए थे। और जो कजान जो कि रूस में है, 2024 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कजान में होगा 2024। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, जो कि कौन कौन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया है। तो किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया है, तो ये जिम्बाब्वे का है। कहाँ के, जिम्बाब्वे के थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वह कोलन कैंसर से जुड़े रहते थे। 49 वर्ष की आयु में 3 सितंबर को उनका निधन हो गया है। 3 सितंबर को निधन हो गया है। वे 1000 टेस्ट रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के एकमात्र क्रिकेटर भी हैं। यह 1993 से 2005 तक जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट खेले। कौन ये जो कैंसर से मरे हैं। ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ के साउथ अफ्रीका क्विकन डिकॉक इन्होंने वनडे सीरीज से इन्होंने संन्यास ले लिया, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। जिम्बाब्वे हो गया। भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुररानी जो है इनका भी निधन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कौन थे, कोई क्रिकेटर इनका भी निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कोरापुट के कलाजीरा और रायगढ़ शॉल को GI टैग मिला है। तो हाल ही में किस राज्य के कोरापुट के कलाजीरा और रायगढ़ शॉल को GI टैग मिला है, तो ये उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा के जो है इसे GI टैग मिला है। और ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जो GI होता है, GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफी इंडिकेशन। इसका मतलब होता है भौगोलिक चिन्ह, जो भी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है उसका वैलिड कितना होता है, वैलिड 10 साल के लिए होता है। तो जो ये मिला है ये उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में समझते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितना है, तो लोकसभा सीटें 20 है। और राज्यसभा सीटें कितना है, राज्यसभा सीटें 10 है। और विधानसभा सीटें यहाँ पे 143 है। कितना, 143 है। उड़ीसा के करंट अफेयर समझते हैं। तो A5 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो हुआ था, इसमें विजेता कौन था, जर्मनी था। कौन, जर्मनी। भारत का पहला सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जहाँ बैठने की क्षमता 20,000 है। क्या, 20,000 है। बैठने की क्षमता 20,000 है, जो कि भारत की सबसे बड़ा स्टेडियम है। जगन्नाथ यात्रा महोत्सव ये भी उड़ीसा में हुआ है। मुफ्त आवास योजना ये भी उड़ीसा में है। नू अखाई कृषि महोत्सव ये उड़ीसा में हुआ है। पहला AI न्यूज़ एंकर जो है मिला है लिसा को, ये भी उड़ीसा का ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टल अस्पताल आरोग्य मैत्री लॉन्च हुआ है, ये गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। भारत ने दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया है। ये एक ऐसा अस्पताल है जो 72 चौकोर खानों में बंद है। इतना छोटा है कि इसे कहीं भी एयर लिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। इसे आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। इसे आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। युद्ध के मैदान में यह डिजास्टर को लोकेशन पर इस अस्पताल को ले जाकर ऑपरेशन थिएटर को 8 से 10 सेकंड में तैयार किया जा सकता है, जिससे मरीजों को समय समय पर उपचार किया जा सकेगा। ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। उस गुजरात के हम कुछ करेंट अफेयर्स के बारे में समझ लेते हैं। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये गुजरात है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग ये बनी है सूरत में। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा है। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये भावनगर में स्थापित है, जो कि गुजरात में है। 36वें राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये गुजरात में मनाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी किया है? तो ये यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समझते हैं यूनेस्को के बारे में। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में नई दिल्ली के कौशल भवन में लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक एक अभिनव कॉमिक बुक लॉन्च किया है। ठीक है। यह कॉमिक बुक एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों ने इसे मिलकर बनाया है। कॉमिक बुक टीन हेल्थ और वेलबींग को बढ़ावा देने की फोकस किया है। एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च टर्मिनल। इसका स्थापना 1961 में। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। अब समझ होते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। और यूनेस्को का जो स्थापना हुआ 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है और इसका अध्यक्ष है आरडे ओजोले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो यूनिसेफ जो है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये दो WHO और WTO दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 6वां नंबर सवाल कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया है। 7वां नंबर सवाल मालवीय मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? तो मानवीय मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। कहाँ? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो मालवीय मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में नई दिल्ली में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। मालवीय मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में एक शिक्षकों के लिए विशेष और अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है। इसका ये है। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस आईआईटी ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है। तो ये आईआईटी जोधपुर। कौन है? आईआईटी जोधपुर है। ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। जो आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने घरों में शुद्ध हवा सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड प्लाज्मा और डिटर्जेंट इन इन्वायरमेंट डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। कोड का फुल फॉर्म होता है कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट एंड इन्वायरमेंट डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है। विकसित किया है कौन? यह एक तरह का एयर
एयर प्यूरीफायर है जो हवा में मौजूद 99% हानिकारक विषाणुओं को निष्क्रिय करने में सक्षम है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये मनीष देसाई बने। कौन? मनीष देसाई। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसके बारे में समझ लेते हैं PBI के। मनीष देसाई इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन यानी CBI के प्रमुख थे। PBI का फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 में और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में है। ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जो अनिल चौहान है, अनिल चौहान जो है ये CDS के प्रमुख बने। कौन? CDS के प्रमुख बने हैं। और जो प्रवीण सूद है ये CBI के प्रमुख है। CBI के प्रमुख हैं। ठीक है। मनीष देसाई ये कौन है? तो PBI के बताइए ऊपर है, PBI के प्रमुख हैं। रवि सिन्हा जो है, रवि सिन्हा ये रॉव के प्रमुख हो जाएंगे। ठीक है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स मिलेगा और सारे क्वेश्चन डिटेल में आपको मिलेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।